हमारी आज की कहानी है कुछ स्कूल फ्रेंड्स के बारे में जो कि नॉर्मली अपनी स्कूल लाइफ जी रहे होते हैं, पर तभी अचानक होता है कुछ ऐसा कि उन लोगों को आर्मी में एडमिट करना पड़ता है। अब ऐसा क्या हुआ जिस वजह से नॉर्मल स्कूल वाले आर्मी में जाने लग गए, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी पर अचानक से पर्पल कलर के कुछ गोले आ गए हैं। ये गोले आसमान में बिना किसी सपोर्ट के बस ऐसे ही लटके हुए थे। जब इन पर बहुत रिसर्च करी गई तो ये पता लगा कि ये गोले किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि इन्हें प्रोवोक न किया जाए। इसीलिए सभी लोग उन्हें इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगे। कुछ समय बाद एक पर्पल स्फीयर अचानक से धरती पर आ गिरता है और वहाँ पर जब मिलिट्री बेस के कुछ लोग आते हैं तो वो लोग उस स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। शुरू में वो लोग एक छोटी गन से उस स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर जब उससे बात नहीं बनती है तो वो लोग एक बजूका की मदद से उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद हम संजन हाई नाम के एक हाई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर उनकी टीचर यून यंग बच्चों को बता रही होती है कि अब कॉलेजेस में एडमिशंस कैंसिल हो गए हैं। इसके बाद वो सभी लोग गवर्नमेंट को टीवी पर देखते हैं जहाँ पर उनके नेशन के प्रेसिडेंट ये बोल रहे होते हैं कि अब उन्हें हाई स्कूल के बच्चों को भी फाइट करने के लिए जरूरत है। जब सभी बच्चों को ये पता चलता है कि उन लोगों को मिलिट्री में जाना पड़ेगा तो वो सभी काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि यून यंग उन्हें बताती है कि उनकी ज्वाइनिंग सिर्फ एक ऑफ ड्यूटी कोर्स के लिए हो रही है, यानी कि उन्हें कभी भी जंग में नहीं लड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ सुनकर वो बच्चे काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो उन सभी को कंसेंट फॉर्म देती है जो उन बच्चों को अपने पेरेंट्स से साइन करवाना था। तभी अचानक क्लास में दो लड़कों की आपस में लड़ाई होने लगती है जो कि एक दूसरे से काफी जेलस थे क्योंकि टीचर ने आज उनका रिजल्ट बताया था। खैर तभी बाकी के बच्चे नोटिस करते हैं कि स्कूल में बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां आ गई हैं। ये सब कुछ देखकर वो काफी डरते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उनके साथ क्या होगा। सभी बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म साइन करवाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा जो कि काफी शैतान था वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, पर उसकी मॉम उसे जानकर बोलती है जाने के लिए। अगली सुबह सभी बच्चे अपना सामान पैक करके स्कूल में आ गए थे क्योंकि अब उन्हें स्कूल में ही रहना था ट्रेनिंग करने के लिए। जब वो सभी क्लासरूम में बैठे होते हैं तभी उनकी टीचर उन्हें ली चन नाम के एक सोल्जर से मिलवाती है जो कि उन्हें इस कैंपेन में लीड करेगा। वो सभी को समझाता है कि सिचुएशन काफी सीरियस है और इसलिए सभी को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। इन सब के बाद सभी को अलग अलग रूम्स दे दिए जाते हैं, जैसे लड़कियों को एक अलग रूम और सभी लड़कों को एक दूसरा रूम। पर जब सभी बच्चे रूम में जाते हैं तो वो लोग खेलने लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लड़के अपनी मस्ती में और लड़कियां मेकअप करने लग जाती हैं जैसे कि वो लोग किसी समर वेकेशन पर आए हों। तभी अचानक से लड़कियों के पास एक लेडी सोल्जर आ जाती है और लड़कों के पास भी एक सोल्जर आ जाता है और वो लोग उन सभी को ग्राउंड पे ले आते हैं क्योंकि ये मस्ती करने का टाइम नहीं था। यहाँ इन लोगों को अलग अलग सीक्वेंस में खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें टास्क दिए जाते हैं। उनका सबसे पहला टास्क था एक गन को पकड़ना जो कि उन सबको काफी एक्साइटिंग लगता है और वो लोग टीवीज में और कॉमिक्स में जैसे उनने हीरोज देखे हैं उस तरीके से गन्स के साथ खेलने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर ली चन को काफी गुस्सा आता है और वो उन सबसे कहता है कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है बल्कि ये वो हथियार है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। इन सब के बाद उन सभी की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है क्योंकि आखिर उन्हें आर्मी के लिए ट्रेन जो किया जा रहा था। खैर अब यहाँ पर सभी लोग काफी थक जाते हैं और पहले दिन ही उनका गिव अप करने का मन करता है। बहुत से बच्चे सोशल मीडिया पर ये बात शेयर भी करते हैं कि किस तरह उन्हें वापस जाने का दिल कर रहा है। वो सभी अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहते थे जहाँ वो लोग मन भर के सोते थे, खेलते थे, खाते थे और घूमते थे, पर शायद ये सब अब कभी पॉसिबल ना हो। उन बच्चों को उन कैंप्स में फोन्स भी अलाउड नहीं थे। पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे आर्मी में आने का मन नहीं था वो छुपा करके फोन ले आया था। इसके बाद सभी लड़के मिल करके एक वीडियो देखते हैं जहाँ पे आर्मी वाले सभी जानवरों को मार रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता
आखिर आर्मी वाले जानवरों को क्यों मारेंगे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि ऐसा तभी होता है जब शहर में कोई वायरस फैल गया हो या फिर कोई बड़ी बीमारी आने वाली हो, इसीलिए सभी खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता है। जब तक कि वो कुछ समझ पाते तभी योंग जू नाम का एक लड़का क्लास से बाहर जाने की कोशिश करता है। योंग जू असल में वही लड़का था जिसकी उस शैतान लड़के से उस दिन लड़ाई हुई थी। वो असल में उस क्लास का टॉपर था, पर उसकी ज्यादा लोगों से बात नहीं होती थी क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात करता नहीं था। खैर तभी वहाँ पर ली चुन आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस तरह से अकेले क्लास के बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें जो भी करना है वो सब तुम्हें यहीं करना होगा। ये सब कुछ सुनकर योंग जू उस लड़के के बारे में बता देता है और ये भी कहता है कि वो फोन लेकर आया है। जब ली चुन को ये पता चलता है तो वो उस लड़के पर काफी नाराज होता है। उसके बाद वो उसका फोन भी लेकर वहाँ से चला जाता है। ली चुन के जाने के बाद जब योंग जू बाहर जाता है तो वो शैतान लड़का भी उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे जाता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक बहुत बड़ी बॉल आकर वहाँ पर गिरती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उस बॉल में से एक बड़ा भयानक क्रिएचर निकलता है और वो देखते ही देखते योन जो को खा जाता है। वो दूसरे बच्चों को खाने ही वाला था कि तभी ली चुन वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो क्रिएचर वापस से उस बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये बात उनकी टीचर इयोन यंग को पता चलती है तो वो काफी दुखी होती हैं, पर ली चुन उनसे कहता है कि आपको ये बात सीक्रेट रखनी होगी, यानी कि उन्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है कि उनके स्कूल के एक बच्चे को एक क्रिएचर ने खा लिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो बाकी सभी भी बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे और इसके बाद सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो सबसे यही कहेंगे कि योंग जू अपने घर वापस चला गया है। इन सब के बाद ली चुन अकेले में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और यहाँ से हमें पास का वही सीन दिखाया जाता है जब वो आर्मी ऑफिसर्स उस बॉल पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और वो चीज जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी वो और कुछ नहीं बल्कि वही क्रिएचर था जो कि उस बॉल से पहली बार बाहर आया था। उस वक्त तक उन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि उस बॉल के अंदर इस तरह का कोई भयानक क्रिएचर है और जब वो क्रिएचर बाहर आया तो देखते ही देखते उसने ली चुन के बहुत सारे साथियों को खा लिया। अगली सुबह टीचर रेडियो पर सुनती है कि उसी तरह की बड़ी बड़ी 30 बॉलें पृथ्वी पर आकर गिरी हैं। ये सब कुछ सुनकर वो भौचक्की रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी बेस में कमांडर भी ये सब कुछ सुनकर काफी घबराए हुए थे क्योंकि उनकी आर्मी फोर्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसीलिए वो बाकी के सोल्जर्स से कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्कूल के बच्चों को गन चलाना सिखाना होगा ताकि उनकी टीम बड़ी हो सके। जिस तरह से उन क्रिएचर्स की तादाद पृथ्वी पर बढ़ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी लोग मारे जाएंगे। अगले दिन से ये सारी बातें बच्चों को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए अब उनकी ट्रेनिंग बढ़ती जा रही थी। वो सभी इतना थक जाते थे कि वो अपनी क्लासरूम्स में भी सो जाते थे। ये सब कुछ देखकर इयोन यंग को उनके ऊपर काफी दया आ रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। उन लोगों की ट्रेनिंग दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी अचानक वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो उसे खाने वाला है, पर उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि ये बस एक सपना था। इसका मतलब था कि बच्चे इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि अब उन्हें अपने सपने में भी वही मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे। अगले दिन उन सभी का टेस्ट होता है जहाँ पर ली चुन उन सभी को एक गन को असेंबल करने के लिए कहता है। बाकी के स्टूडेंट्स तो वो काम आसानी से कर लेते हैं, पर उन्हीं में से एक लड़की गन्स को असेंबल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बाकी के बच्चे उसका इंतजार करते हैं। ऐसा करते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर वो अब भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ देखकर बाकी के बच्चे उस पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये इतना आसान काम भी नहीं कर पा रही है। ये सब कुछ देखकर ली चुन उन्हें समझाता है कि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंग में कोई भी अकेला नहीं लड़ता है और सभी लोग ग्रुप्स में लड़ते हैं। इसीलिए उन्हें अपने सभी साथियों का साथ देना होगा और अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद उन सभी का डिनर टाइम हो जाता है और सभी खाना खाने चले जाते। खाने पर वो सभी बच्चे ली चुन की कही बात पर सोचते हैं
और तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि हमें उस लड़की को वो करना सिखाना होगा जो काम वो नहीं कर पा रही है, और ये एक अच्छा रास्ता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस बॉल से वो बड़ा क्रिएचर निकला था उसके चारों तरफ एक मजबूत कंक्रीट की दीवार बना दी गई थी ताकि उसमें से वो क्रिएचर बाहर ना आ सके। अगली सुबह सभी बच्चों को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए एक दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, जहाँ जब वो लोग शहर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर खाली है, और यहाँ उन्हें पता चलता है कि आर्मी वालों ने सभी को सेफ्टी पर्पस से वहाँ से कहीं दूसरी जगह भेज दिया है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्पल बॉल्स दिखाई दे रही थी और उसी के साथ साथ सभी जगह तबाही। तभी अचानक से ली चुन को आगे कुछ खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर बच्चों को वहीं छोड़कर कहीं चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर दो बच्चे एक मॉल में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चले जाते हैं। जब ये बात टीचर को पता चलती है कि उसके दो बच्चे गायब हो गए हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ली चुन के साथ उसे ढूंढने जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे उनका पूरा ग्रुप सेपरेट हो जाता है। तभी अचानक से हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि रास्ते पर अकेले कहीं जा रही होती है। तभी उसे पड़ी हुई एक गन दिखाई देती है जिसे वो अपने साथ रखने का सोचती है, पर जैसे ही वो उस गन को उठाती है तो उस गन के साथ साथ किसी आदमी का एक कटा हुआ हाथ भी आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की वजह से सभी लोग उसके पास आ गए और अब वो सभी ये देखकर काफी घबरा गए थे कि सब तरफ खून बिखरा हुआ था। तभी टीचर जब आगे जा रही होती है तो एक लड़का उन्हें हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है आगे वही क्रिएचर हो जिसने योंगजू को खा लिया हो। उस लड़के ने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं बताया था, पर आज उसके ऐसा कहने से सभी ये समझ गए थे कि योंगजू घर नहीं गया है, बल्कि वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अब जब बाकी बच्चों को ये पता चलता है कि उनका एक साथी मारा जा चुका है तो वो सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर वही छोटे छोटे क्रिएचर्स आने लग जाते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था। ये सब कुछ देखकर टीचर अपने बच्चों को बचाती है और खुद गन लेकर उन क्रिएचर्स का सामना करने लगती है, पर इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा कर पाती एक क्रिएचर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अपनी टीचर को मरा हुआ देखकर सभी बहुत रोने लग जाते हैं। तभी अचानक वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो लोग उन क्रिएचर्स का सामना करने लगते हैं। वहीं एक सोल्जर जब क्रिएचर से लड़ रहा होता है तो वो क्रिएचर उसकी गर्दन ही अलग कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो बच्चे बहुत घबरा गए थे और अलग अलग जगह भागने लग गए थे। कुछ मॉल में छुप गए थे, कुछ गैराज में। तभी अचानक एक स्टूडेंट जो कि भाग रहा होता है उसका पैर एक जख्मी लड़की पकड़ लेती है। वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर इसके पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता एक क्रिएचर आकर उसकी जान ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गन्स को असेंबल नहीं कर पा रही थी। वो एक मॉल में जाकर छुपती है और सही टाइम पर गेट बंद कर लेती है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की जमीन पर गिर जाती है और इसके पहले कि उसकी कोई मदद करता वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है। तभी उस लड़की को जब लगता है कि वो मरने ही वाली है उसी वक्त एक लेडी सोल्जर आकर उसकी जान बचा लेती है, पर वो क्रिएचर उस लेडी सोल्जर पर पीछे से हमला कर देता है और जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वो गिरी हुई लड़की खुद को एक कार में बंद कर लेती है और जब उसकी दोस्तें उससे कार खोलने की रिक्वेस्ट करती हैं तो वो उनकी मदद नहीं करती है, जिससे घबराकर वो दोनों लोग वहीं पास में मौजूद एक फोन बूथ पर जा करके छिप जाती हैं। पर वो क्रिएचर्स तो रुक ही नहीं रहे थे, वो लोग जोर जोर से उस फोन बूथ के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी घबराहट में उन लड़कियों से एक अलार्म बज जाता है जिसकी वजह से और भी ज्यादा क्रिएचर्स उन आवाज को सुनकर उन तक आने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ दो ग्रुप्स के स्टूडेंट्स आपस में मिल जाते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपने बच्चे बाकी ग्रुप्स को ढूंढेंगे क्योंकि वो अपने साथियों को खोना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम मॉल में उन दो लड़कों को देखते हैं जो कि छुप करके खाना खा रहे थे। क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ नहीं थे इसीलिए उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। पर जब वो गन की आवाज सुनते हैं तो वो बाहर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ हुआ है। तभी अचानक उनके सामने वही छोटा क्रिएचर आ जाता है
होता है। उन्हें क्योंकि उसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए उन्हें वो थोड़ा क्यूट लगता है, तो वो लोग उसके साथ खेलने लगते हैं। पर तभी वो क्रिएचर अपना रंग दिखा देता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम गैराज में फंसे कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनके पास एक लड़का आता है और वो उनसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर वो सभी स्टूडेंट्स घबराए हुए थे और उनका कहना था कि अगर वो बाहर जाएंगे तो वो क्रिएचर्स उन्हें मार देंगे। पर वो लड़का जैसे तैसे उन्हें कन्विंस करता है, पर तभी अचानक एक क्रिएचर आकर उन पे हमला करने लगता है, जिसका वो लोग बड़ी ही अच्छे तरीके से सामना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोन बूथ पर फंसी लड़कियों का शीशा अब टूटने ही वाला था और अब वो समझ गए थे कि शायद वो नहीं बच पाएंगे। पर तभी वहाँ पर लीचुन आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। पर तभी एक क्रिएचर लीचुन पर अटैक करने वाला था, जिस पर किसी ने उसे गोली से उड़ा दिया। ये वही लड़की थी जो कि उन सभी लोगों में बेस्ट शूटर थी और उसने लीचुन को एक दूर बिल्डिंग से ही बचा लिया था। अब सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर इकट्ठे हुए थे जहाँ से वो लोग शुरू से अलग हुए थे। अपने आसपास की लाशों को देखकर उन्हें ये समझ आ गया था कि शायद वो जिस चीज को मजाक समझ रहे हैं वो मजाक नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनकी स्कूल टीचर और ना जाने कितने सारे बच्चों की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर लीचुन फाइनली सबके सामने सच्चाई को बता देता है। वो कहता है कि इन बॉल्स में छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो कि ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं और यही वजह है कि आप सभी को आर्मी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा फोर्स इन क्रिएचर्स का सामना करते करते खत्म हो गई है और अगर हमारी तादाद कम हो गई तो ये क्रिएचर्स हम सभी को मार देंगे। ये सब कुछ सुनकर वो सभी काफी घबरा गए थे। तभी अचानक उन्हें अपने पास से कुछ आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद फिर से वो क्रिएचर्स उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इस बार वो सब लोग जब तैयार होकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे तो वही दो लड़के जो कि मॉल में खाना खा रहे थे वो उनकी तरफ भागकर आते हैं, जिसके बाद सभी वापस से अपने स्कूल आ जाते हैं। जब सभी बच्चे वापस स्कूल में आते हैं तो जो स्कूल के बाकी बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि आखिर वो लोग इतना परेशान क्यों हैं। पर क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है इसीलिए वो सभी बस उन्हें देखते रहते हैं। इसके बाद हमें लीचुन की लाइफ का एक पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर उसे बता रहे होते हैं कि हमारी 50% आर्मी फोर्स उन एलियन से लड़ते हुए खत्म हो गई है और ऐसा सिर्फ एक बॉल में से जो एलियंस निकले थे उसके साथ लड़ाई करने की वजह से हुआ है। तो सोचो अगर इस तरह के और भी बहुत सारे बॉल्स पृथ्वी पर आके गिरेंगे तो फिर हम उनसे कैसे लड़ेंगे। और यही वो टाइम था जब कमांडर ने स्कूल के बच्चों को भी आर्मी में भर्ती करने के लिए कहा था। शुरू में तो ल्यूचिन इसके काफी खिलाफ था क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि छोटे छोटे बच्चों को इतनी डेंजर सिचुएशन में डाला जाए, पर क्योंकि उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था इसी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में जो बच्चे अभी उस अटैक से बचकर आए हुए थे वो अब बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सभी अपनी फैमिली के पास कैसे तो भी वापस जाना चाहते थे। तभी अचानक वहाँ पर लीचुन आता है और वो उन सबसे कहता है कि आप लोगों की फैमिलीज को एक सेफ लोकेशन पर भेज दिया गया है और बाहर कितने बॉल्स हैं और कहाँ कहाँ पर गिरे हैं इस बात का अंदाजा हम लोगों को नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर हम सब इसी स्कूल में रहे। वही आर्मी लैब का एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे उन्हें आग से जलाया जाए या फिर गन फायर किया जाए, पर उन्हें सिर्फ यूरेनियम नाम के एक प्रोडक्ट की मदद से ही मारा जा सकता था। उसी रात वो सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाने का प्लान करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि लीचुन और बाकी मिलिट्री वाले तो उन्हें जाने नहीं देंगे, पर वो सब कैसे भी करके अपने मॉम डैड को ढूंढना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने ये प्लान बनाया था। खैर जब रात होती है तब वो सब अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक लड़का शोर मचा देता है जिसकी वजह से ये सब कुछ लीचुन को पता चल जाता है। इसके बाद वो सभी बच्चों को पनिशमेंट भी देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी उस क्लास के बच्चे बाज नहीं आते और वो पूरे स्कूल में ये खबर फैला देते हैं कि उनका स्कूल सेफ नहीं है और वहाँ पर उनकी लाइफ खतरे में है। जब ये न्यूज सब तक पहुँचती है तो बाकी स्टूडेंट्स भी अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। सभी मिलिट्री वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि शहर खतरे से खाली नहीं है, पर स्टूडेंट्स उनकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अचानक से आसमान में से एक बॉल वहीं पर गिरती है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स और मिलिट्री वाले लड़ाई कर रहे थे और उसमें से निकलने लगते हैं वही भयानक क्रिएचर्स। धीरे धीरे वो क्रिएचर्स
स्टूडेंट्स और सभी मिलिट्री वालों पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मिलिट्री वाले वहीं पर मारे जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जिन लोगों के पास गन थी वो तो दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी के लोग स्कूल बिल्डिंग में वापस से चले गए और जोर जोर से रोने लगे क्योंकि उनके बहुत सारे साथियों की उस अटैक में मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे हुए बच्चों को ली चुन एक मिलिट्री वैन में बिठा करके वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी अचानक एक बच्चे का पैर फिसल जाता है और जब बाकी बच्चे उसकी मदद के लिए जाते हैं तभी अचानक एक क्रिएचर आता है और उसे मार देता है। ये सब कुछ देखकर ली चुन बचे हुए बच्चों की भी मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी उसका कमांडर बीच में आ जाता है और उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि बाकी लोगों का ध्यान वो रख सकता था पर सबकी जान एक साथ नहीं बचाई जा सकती थी। बहुत ही आराम से ली चुन ने उस एक ट्रक को दूसरे कैंप तक पहुंचा दिया था, पर जब वहाँ के सारे बच्चे दूसरे बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरा ट्रक वहाँ अभी नहीं आया है। असल में स्कूल से 2 ट्रक निकले थे जिसमें कि कुछ बच्चे थे। एक ट्रक तो वहाँ पर पहुँच गया था पर दूसरे ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि वो दूसरा ट्रक जिसमें कि बाकी बचे हुए बच्चे थे उसके ड्राइवर पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके ड्राइवर की डेथ हो जाती है। इस हादसे की वजह से ट्रक पलट जाता है और उस ट्रक में बैठी एक लड़की काफी जख्मी हो जाती है। जब बाकी के बच्चे उतर करके वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो उस कैंप तक पैदल नहीं पहुँच सकते थे और उनके पास वहाँ तक पहुँचने का कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो वहीं आसपास रुकने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें उन क्रिएचर्स का खतरा कम नजर आ रहा था क्योंकि आसमान में वहाँ पर ज्यादा बॉल्स नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कैंप में जो बच्चे थे वो अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए ली चुन से कहते हैं और जब ये बात ली चुन अपने सुपीरियर ऑफिसर से कहता है तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ली चुन की जान भी इन सब की वजह से खतरे में आए। वहीं वो दूसरे वैन के बच्चे अब ये सोचते हैं कि वो रात कहाँ पर बिताए। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक हट दिखाई देती है जिसमें वो रात गुजारने का डिसाइड करते हैं, पर जाने से पहले वो अपने ट्रक पर एक तीर का निशान बना देते हैं ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने आए तो वो उन्हें वहाँ पर आसानी से ढूंढ सके। अपने सुपीरियर ऑफिसर को इस तरह से बिहेव करता देखकर ली चुन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो तुरंत अपने कमांडर के पास जाता है और सारी बातें बता देता है, जिस पर कमांडर बड़ी चालाकी से उसे ट्रक की कीज दे देते हैं, जिसके बाद ली चुन उन बाकी बच्चों को बचाने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के बच्चे जब उस घर में पहुँचते हैं तो वो फर्स्ट एड किट ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि वो उस लड़की को बचाना चाहते थे जो कि काफी जख्मी थी। वो बाकी सारे बच्चे वहाँ मिली फर्स्ट एड किट से उस लड़की की मरहम पट्टी कर देते हैं। तभी अचानक से एक लड़की ये नोटिस करती है कि एक क्रिएचर उसे देख रहा है और देखते ही देखते वो क्रिएचर उनके उस घर में अंदर आने की कोशिश करता है, पर सभी बच्चे सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर किसी भी तरह से अंदर ना आ सके। वही दूसरी तरफ ली चुन नोटिस करता है कि जिस वैन से वो उन बच्चों को बचाने आ रहा है उसके पीछे बहुत सी आवाजें आ रही हैं और जब वो उतर कर देखता है तो वो सारे बच्चे जो दूसरे ग्रुप के थे वो भी अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए आए थे। ली चुन उन सभी को वापस जाने के लिए कहता है, पर उनमें से कोई भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं जो उस घर में बैठे बच्चे थे वो ये सोच रहे थे कि आखिर वो यहाँ से निकले कैसे। तभी उनमें से एक बच्चे को दिखता है कि उस घर में एक वैन भी है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह से उस वैन तक पहुंचकर वहाँ से भाग जाएंगे, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और उस घर में एक टीवी ऑन कर देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और वो चुपके से सभी वहाँ से भागकर वैन तक पहुँच जाते हैं। पर वो क्रिएचर इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो उनके पीछे पीछे आने की कोशिश करता है। अब क्योंकि वो क्रिएचर बाहर था ये लोग गैराज तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अब वो वहाँ से जाते कैसे, क्योंकि किसी न किसी एक को तो वहाँ पर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए रुकना ही होगा। इसीलिए वो सभी लोग कुछ गेम्स खेलते हैं जिसमें जिसके हाथ में सबसे छोटी स्टिक आएगी वो ही वहाँ पर रुकेगा। यहाँ पर एक लड़का इस गेम में अपने एक दोस्त की मदद करता है और खुद अपनी स्टिक तोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही वो लड़का उस क्रिएचर के ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो वो क्रिएचर उस पर अटैक करने लगता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी उसका वही दोस्त आकर उसे फ्रीज कर देता है जिसकी उसने जान बचाई थी। वही दूसरी तरफ ली चुन भी और उसके बाकी साथियों को लेकर वहाँ पर आ चुका था और अब वो क्रिएचर जो कि उस वक्त के लिए फ्रीज हुआ था वो वापस से उन लड़कों पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर ली चुन आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। असल में ये दोनों वही लड़के थे जो कि मॉल में खाना लेने के लिए गए थे और क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे इसीलिए वो एक
दूसरे को ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे और उनकी इसी दोस्ती की वजह से आज उन दोनों की जान बच पाई थी। इन सब के बाद सभी स्टूडेंट्स को वापस से कैंप में ले आया जाता है। हालांकि ली चुन को अपने सीनियर ऑफिसर से बहुत डांट खानी पड़ती है क्योंकि वो उनके ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर ये काम करा था, पर क्योंकि ली चुन उनका एक दिलेर सिपाही था, इसीलिए क्योंकि सभी लोग सही थे इस वजह से उन्हें ज्यादा ली चुन को भी कोई सजा नहीं। खैर अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और सभी लोग वहाँ रहने के आदी हो जाते हैं। बाकी सभी बच्चों को भी आर्मी ऑफिसर्स के कपड़े दे दिए जाते हैं जिसमें वो सभी काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन सभी ने अब ये मान लिया था कि वो सभी एक्चुअल आर्मी ऑफिसर्स बन चुके हैं क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद उन लोगों को काफी कुछ समझ में आ चुका था जिंदगी के बारे में। यहाँ कुछ टाइम बाद एक आर्मी की मीटिंग होती है जहाँ पे कमांडेंट सभी को बताते हैं कि अब उस तरह की बहुत सारी बॉल्स पृथ्वी पर आ चुकी है जिसमें से लाखों की तादाद में वो क्रिएचर्स बाहर आ गए हैं, इसलिए अब उन सभी को उन क्रिएचर से लड़ाई करनी होगी। इसी मीटिंग में सीनियर ऑफिसर ली चुन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा दिलेर बन रहे थे ना, तो अब तुम ही इन सभी बच्चों के साथ जाकर उन क्रिएचर्स को मारोगे। जब सभी बच्चों को ये पता चलता है कि उन्हें उन क्रिएचर्स को मारने के लिए जाना है जिसका मतलब था एक जंग पर जाना, इसीलिए वो सब लोग काफी दुखी हो गए थे। रात में भी उन लोगों ने कुछ अच्छे से खाना पीना नहीं खाया था क्योंकि वो सभी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके काफी दुखी थे। तभी उन सबके पास ली चुन आता है और वो उन सभी को अच्छा खाना खिलाता है और कुछ एक्साइटेड करता है। इन सब के बाद वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और मैं तुम लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसीलिए तुम लोगों को खुश रहना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर बाकी लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है और सभी अगले दिन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन सब के बाद वो उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर्स अटैक करते थे। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, इसीलिए वो सभी लोग कोल्ड ड्रिंक के एक जूसर से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। तभी अचानक से एक लड़के को एक टॉय कार दिखती है जिससे गलती से उससे आवाज होने लगती है और इसके बाद वो क्रिएचर्स वहाँ पर आने लगते हैं। असल में ये सब उन्होंने जानबूझकर किया था ताकि वो आसानी से उन क्रिएचर्स को मार सके और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उस गाड़ी की आवाज सुनकर क्रिएचर्स वहाँ पर आने लगते हैं और सभी लोग अपनी गन से उन्हें मारने लगते हैं। अब क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी से आए थे इसीलिए क्रिएचर्स भी घबरा रहे थे और वो डर कर बाकी के घरों में छुप जाते हैं। इन सभी के बाद सभी बच्चे घरों में जाकर उन क्रिएचर्स को मार देने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच जब वो लोग घरों की तलाशी ले रहे थे तब उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में थे। जब वो लोग उन सबको एक जगह पर लेकर आते हैं तो उनकी हालत देखकर सभी ये सोचते हैं कि जब इन ट्रेन्ड सोल्जर्स का इतना बुरा हाल है तो आखिर हमारा क्या ही होगा, जो कि बात सच भी थी। उन घायल लोगों में से उन्हें एक लड़की भी मिली थी जो कि डिनर के वक्त अपनी ही जान लेने की कोशिश करती है और जब बाकी लोग उसे रोकते हैं तो वो कहती है कि वो अपने बाकी दोस्तों की मदद नहीं कर पाई, वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो उन लोगों की मदद ही नहीं कर सकी। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पे मौजूद एक स्टूडेंट कहती है कि शायद तुम्हारी जगह मैं होती तो भी यही करती, क्योंकि इतनी डेंजर सिचुएशन में किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे, इसीलिए तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर ली चुन भी आ जाता है और वो भी उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उस पर ही गन तान देती है और कहती है कि तुम भी मेरे लीडर की तरह ही हो, तुम भी मुझे छोड़कर भाग जाओगे। ये सुनकर ली चुन को ये समझ आता है कि शायद उनका जो ग्रुप था उसका लीडर भी उन्हें वही रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया था। जब वो लड़की गोली चलाने ही वाली थी तभी अचानक से ली चुन का कमांडर सामने आ जाता है जिससे गोली उनके कंधे को छूकर निकल जाती है। इन सब के बाद ली चुन रात में सभी बच्चों को बाहर बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग बैक ऑफ करना चाहो तो अभी कर लो, पर सभी बच्चे ये बात जानते थे कि अगर उन लोगों ने क्रिएचर्स को नहीं मारा तो ली चुन को बहुत बुरी सजा दी जाएगी, इसी वजह से कोई भी पीछे नहीं हटता। उनमें से एक लड़की तो ली चुन को पसंद भी करने लग गई थी पर वो शर्म की वजह से उससे कुछ कहती नहीं है। उसी रात वो लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था वो छत पे पहरा दे रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि बहुत से क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो वापस जाकर सभी को बता देती है कि वो क्रिएचर्स बहुत ही जल्द उनकी बिल्डिंग पर अटैक करने वाले। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बिल्डिंग में बहुत से बॉम्ब्स लगा देंगे, उसके बाद बहुत सी आवाज करेंगे जिससे वो सारे क्रिएचर्स उस बिल्डिंग में आ जाएंगे और इसी के साथ वो सारे उस बॉम्ब से तबाह हो जाएंगे। अब वो सभी लोग अगले दिन इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं।
तभी अचानक से ली चुन सभी को बताता है कि उनके पास अब सिर्फ 10 ही मिनट है। इसी वजह से उन्हें अपने प्लान को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। ये सब कुछ सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से बिल्डिंग्स पर आवाज करने लगते हैं ताकि सभी क्रिएचर्स उनकी तरफ आएं। इतनी ज्यादा आवाज एक जगह से होने की वजह से सभी क्रिएचर्स वहां आने भी लगते हैं। अब जो स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रहे होते हैं उनके पास ली चुन आता है और सभी को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि बॉम्ब्स वो खुद लगा सकता था, पर क्रिएचर्स अगर वहां आ गए तो वो सभी फंस सकते थे। पर सभी बच्चे ली चुन को वहां पर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पर ली चुन कहता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो और कमांडर से सभी को दूसरी बिल्डिंग में ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। इसी के साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गए थे। पर ली चुन देखता है कि जब उसके जाने का वक्त आया तब तक वो बिल्डिंग पूरी क्रिएचर से भर चुकी थी। इसका मतलब था कि अब वो वहां से नहीं निकल सकता था। अब वो उस बिल्डिंग में बुरी तरह से फंस चुका था। इसीलिए वो दूसरी बिल्डिंग से कमांडर और बाकी स्टूडेंट्स को बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने के लिए कहता है। पर कोई भी उनमें से ये करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सभी ली चुन से बहुत ज्यादा अटैच थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका लीडर इस तरीके से मारा जाए। यहाँ तक कि कमांडर भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। पर धीरे धीरे वो देखते हैं कि वो क्रिएचर्स उस बिल्डिंग से बाहर आने लग गए थे, जिसका मतलब था कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा और ली चुन की जान भी नहीं बच पाएगी। ये सब कुछ ली चुन उनके साथ एक फोन के थ्रू कांटेक्ट करके कह रहा था। इसी वक्त वो लड़की जो ली चुन को पसंद करती थी वो भी आ जाती है और ली चुन से कहती है कि वो उसे काफी पसंद करती है, जो सुनकर ली चुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ ली चुन फोन कट कर देता है और कमांडर फाइनली रोते हुए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। बॉम्ब्स के फटने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। अपनी आंखों के सामने इतना भयानक नजारा देखकर सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि ली चुन मर चुका था। और इसी के साथ इस सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।